कुछ दिनों से फेसबुक पर एक क्या कहूँ इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, या फिर कहूँ कि एक पोस्ट शेयर हो रहा है कि सौरभ जोशी, जो कि उत्तराखंड के टॉप ब्लॉगर हैं, और क्या बोलते हैं, हल्द्वानी जिस सिटी में वो रहते हैं वहाँ के टॉप ब्लॉगर हैं, उन्होंने एक कमेंट पास किया है, एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड उनकी वजह से पॉपुलर है। उससे पहले उत्तराखंड की अपनी कोई पहचान नहीं थी। अगर जो ये बात उन्होंने कही है तो फिर वो कहते हैं कामयाबी का नशा सर चढ़कर बोलता है, ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हो रहा है शायद। छोटी उम्र में कामयाबी संभालना कोई आसान बात नहीं होता, उसके लिए भी उम्र और अनुभव दोनों ही होने चाहिए। मैं ये सब इसलिए कह रही हूं कि उत्तराखंड अपनी पहचान तभी बना लिए थे जब उत्तराखंड राज्य बना था, यानी 9 नवंबर 2000 को। इससे पहले जैसे ही उत्तराखंड बना तो उसने अपनी पहचान तो उसी दिन प्राप्त कर ली थी। उसी दिन से उत्तराखंड भारत का एक स्टेट के तौर पर एक रिकॉर्ड्स में एस्टेब्लिश हो गया। फिर यहाँ के पहाड़, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के देवभूमि होने का जो टैग है उसे सौरभ जोशी जी ने तो दिया नहीं है। वो तो देवभूमि होने की वजह से उसे ऑटोमेटिकली मिला ही मिला है। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। मैं बात कर रही हूं भवाली में स्थापित नीम करोड़ी बाबा जी के आश्रम के बारे में। अगर सौरभ जोशी जी आपकी वजह से उत्तराखंड की पहचान मिली, तो नीम करोड़ी बाबा को फेसबुक के जो ऑर्गेनाइजर हैं या फेसबुक के जो चेयरपर्सन हैं उनको कैसे पता चला इस बारे में? वो कैसे आए? उन्होंने कैसे यहां आकर उनसे दीक्षा, उनके दर्शन किए ना? विदेशों से यहां पर लोग आते हैं उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, पर उत्तराखंड को तो आपके नाम से जाना जाता है, नीम करोड़ी बाबा जी के नाम से तो नहीं जाना जाता ना। पता नहीं, शायद विदेशों के लोग भी आप ही को ढूंढते ढूंढते नीम करोड़ी बाबा जी तक पहुंचे होंगे। उत्तराखंड भूमि है देवों की, उत्तराखंड भूमि है वीर नारी और वीर पुरुषों की। नारी का नाम इसलिए लिया क्योंकि उत्तराखंड में 90% लोग फौज में हैं, और उनके घर में उनकी वाइफ, उनकी बेटियां, उनकी माएं हर समय मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहती हैं कि हो सकता है बेटा तिरंगा लहरा के आए, या हो सकता है बेटा तिरंगे में लिपट कर आए। तो हुई ना वो वीर नारियां। उत्तराखंड फेमस है हाट कालिका के लिए, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा स्थापित है और जिसकी देखरेख कुमाऊं रेजिमेंट करता है। उत्तराखंड फेमस है गंगा जमुना सरस्वती के संगम के लिए। उत्तराखंड फेमस है कर्णप्रयाग के लिए। उत्तराखंड फेमस है हरिद्वार के लिए। उत्तराखंड फेमस है केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए। उत्तराखंड फेमस है चार धाम के लिए। उत्तराखंड फेमस है यहाँ की पवित्र संस्कृति के लिए। उत्तराखंड फेमस है यहाँ की निश्चल सभ्यता के लिए। उत्तराखंड फेमस है रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट के सेंटर के लिए। उत्तराखंड फेमस है बुरांस के लिए। उत्तराखंड फेमस है छोटे छोटे ताल तलैया नैनीताल भीमताल के लिए। उत्तराखंड फेमस है पिथौरागढ़ यानी मिनी स्विट्जरलैंड के लिए। उत्तराखंड फेमस है कौसानी की वादियों के लिए। उत्तराखंड की बात अगर मैं करना शुरू कर दूं तो भाई पूरी रात निकल जाएगी। पर उत्तराखंड, आपने उत्तराखंड को पहचान नहीं दी है, उत्तराखंड ने आपको पहचान दी है। सौरभ जोशी फ्रॉम उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड फ्रॉम सौरभ जोशी नहीं आता। ठीक है,